अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के अंदर 72 घंटे तक जारी रहने वाला ऑपरेशन क्यों किया गया, इसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ और इसके क्या नतीजे निकले। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर आजादी की तहरीक किस तरह काम कर रही है, उसे किस तरह आर्मी ने कुचला, ये सब चीज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बलूचिस्तान मच और कोलपोर में 72 घंटे तक जारी रहने वाले दहशतगर्द कार्रवाइयों के पस पर्दा चुका देने वाले हक़ाइक़। बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की मनसूबा साजी कैसे होती है। भारतीय खुफिया एजेंसी राह ने अपने इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर अफरा तफरी फैलाने के लिए अपने तमाम दस्तयाब वसाइल का इस्तेमाल करते हुए एक मुकम्मल फूल प्रूफ जामिया मनसूबा तैयार किया, जिसका मकसद बैन अवी सतह पर बलूचिस्तान को एक मुतनाज़ा और जंगज़दा इलाका के तौर पर जाहिर करना था और पाकिस्तान का इमेज को सपुताज करना था। दाई तौर पर इस मनसूबे का आगाज मुल्क भर में बलोच मिसिंग पर्सन के नाम पर हमदर्दियां हासिल करने से हुआ और जिसके लिए अहम किरदार बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अहम नामों ने किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इनके लिए भरपूर मुहिम से हुआ। दूसरी जानिब BSO, BIC, BSAC से मुंतखब करदा खवातीन की क़ियादत BLA के मकबूल कमांडर गफ्फार लांगो के नए चेहरे मारंग बलोच ने की। रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडा और मिसिंग पर्सन की डाल बनाते हुए क़ियादत करने के लिए महारंग का इंतखाब दो अहम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिलचस्प था। पहला, मिसिंग पर्सन के नाम पर अपने लिए रियासत मुखालिफ और फौज मुखालिफ कुव्वतों के दिल में नरम गोशा पैदा करना और इस तासर को मजबूर करना कि एक एहतजाजी रहनुमा को रियासत के खिलाफ इतना जहरीला होना चाहिए जिसका थॉट प्रोसेस रियासत और इदारों के खिलाफ बगावत को जायज करार देता हो। जबकि दूसरी और अहम बात यह कि वो लासानी तौर पर बलोच, उर्दू और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को न सिर्फ कौमी बल्कि आलमी सतह पर अपनी तरफ मुतवज्जा करने के काबिल हो जाना चाहिए। लिहाजा इस मनसूबे के इब्तदाई हिस्से का मकसद मिसिंग पर्सन के नाम पर मुल्क भर की अवाम की हमदर्दियां हासिल करना थी। हमला साजों का प्लान BLA को मुश्तअल बशीर ज़ैब की क़ियादत में सूबाई दारुल हुकूमत के करीब तरजीहन एक छोटे से शहर पर कब्जा करने के मनसूबे के तौर पर मुंतखब किया गया था और वो मनसूबा था कि आज़ाद बलूचिस्तान का झंडा किसी भी सरकारी इमारत पर बुलंद करें और बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान करें। तीसरी और सबसे ज्यादा जगराफियाई तौर पर फैलाई गई इंतशार की कोशिश BLF, BRA, BRG के छोटे ग्रोहों को सौंपी गई और इन ग्रोहों का टास्क बलूचिस्तान के ज्यादा से ज्यादा इजला में छोटे पैमाने पर होने वाले दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर मुश्तमिल था, जिसे कलील मुद्दत में सूबाई सतह पर मुकम्मल अफरा तफरी की इलामत के तौर पर पेश करना था। इन तीनों अहम हिस्सों को मकामी और बैन अवी सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले हैंडल की तरफ से बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया जाता था ताकि न सिर्फ गलत मालूमात फैलाने के असरात को बढ़ाकर पेश किया जा सके बल्कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जवाब फराहम करने की कोशिश की जाए जो बलोच आबादी और इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को यकसा तौर पर हलाक कर रहे हों। तमाम दस्तयाब वसाइल का इस्तेमाल करते हुए एहतियात से इस दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की गई, जिसका मकसद आलमी तवज्जो को हासिल करना था ताकि बलूचिस्तान को एक मुतनाज़ा इलाके के तौर पर बैन अवी बनाया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत की कोशिश की जाए। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि जनवरी के पहले हफ्ते में BLF की जानिब से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को एक मालूमात अफशा हुई थी। कच्ची, सिब्बी और सुई जिला में बड़े पैमाने पर दहशतगर्द हमलों का इम्कान है और अफगानिस्तान में रह जाने वाले जदीद हथियारों से लैस दहशतगर्दों की मालूमात और सड़कें बलाक करने का मनसूबा 20 जनवरी तक मंजर आम पर आना शुरू हो गया। FC बलूचिस्तान की इंटेलिजेंस ने 23 जनवरी को किला सैफुल्ला में एक सुलतकार को पकड़ने के लिए छापा मारा। गिरफ्तार सुलतकार से पूछताछ से BLA मजीद ब्रिगेड की मजीद मालूमात सामने आई। इसी मुनासबत से सिब्बी, सुई और जिला कच्ची में सिविल इंतजामिया समेत मुतलका अदारों को भी आगाह कर दिया गया और तमाम सरकारी इमारतों को बिलखसूस मच जेल को सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने 72 घंटे के लिए बलूचिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन किया। इस तरह एक बार फिर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करके पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर सबूताज करने की भारतीय खुफिया एजेंसी राह का मनसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।